Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which today we will discuss about the solution of harmonic oscillator problem by Hamilton-Jacobi method. So Hamilton-Jacobi method यूज करके हमको हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब हैमिल्टन जैकोबी मेथड हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर हम उसको यूज करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय हैमिल्टन जैकोबी मेथड। Now the solution of harmonic oscillator by using Hamilton Jacobi method. So here we are showing a diagram. In this diagram दिस इज आवर कार्ट। सो एक ये वुडन कार्ट है जिसका मास हमने 0 ले लिया है। नाउ यहां पर एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग से हमने वुडन कार्ट को जोड़ रखा है और ये v नॉट वेलोसिटी से मूव करती है। इट मीन्स आफ्टर टाइम t इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ v नॉट t एंड ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हमने x लिया है। नाउ ये हमारा x, ये v नॉट t। v नॉट t is the displacement in time t एंड ये हमने x डैश लिया है। तो यहां से क्लियर है कि x इक्वल टू x डैश प्लस v नॉट t। सो इससे हम x डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x डैश आ जाएगा x माइनस वी नॉट t। सो पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम हमको x डैश की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। सो x की जगह x डैश अगर काम में लोगे सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स माइनस वी नॉट टी होल स्क्वायर। कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। नाउ वी कंसिडर अ वन डायमेंशनल सिस्टम in which a point mass m attached to a spring of force constant k. So ये जो हमारी स्प्रिंग है इस स्प्रिंग से हमने एक पॉइंट मास अटैच किया है एंड इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। The other end of the spring is attached to a massless card. So massless card हमने शो किया है जिसको ग्रीन कलर से दिखाया है। तो स्प्रिंग के दूसरे टर्मिनल से एक मासलेस कार्ड को हमने अटैच किया है। लेट v नॉट बी द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कार्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। सो हमने क्या किया है, ये हमारी स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से हमने एक वुडन कार्ड अटैच की है। ये वुडन कार्ड v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट मीन्स इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिससे कि इसको वेलोसिटी प्रोवाइड हो। से v नॉट वेलोसिटी से मूव करती है और ये जो हमारी स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने k बोला है। इफ x be the generalized coordinate then the distance traveled by cart in time t। अब वेलोसिटी v नॉट टाइम t है तो t टाइम में जो कार्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी हमने बोला v नॉट है सो डिस्टेंस आ जाएगा v नॉट इंटू टी। सो t टाइम में जो डिस्टेंस कार्ट ट्रेवल करेगी वो v नॉट t होगी। सो x हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड v इक्वल टू dx बाई dt होता है। सो आप क्या करोगे, t इक्वल टू हाफ m x डॉट स्क्वायर, क्योंकि x डॉट का मतलब यहां पर x डॉट इक्वल टू dx बाई dt। सो ये हमारी वेलोसिटी। सो t इक्वल टू हाफ m x डॉट स्क्वायर। सो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी t
पोटेंशियल एनर्जी हम v मान लेंगे और इसको मैंने कहा है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है और x की जगह आप x डैश काम में लोगे। नाउ ये हमारा डायग्राम था। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, v इक्वल टू हाफ के एक्स डैश स्क्वायर। नाउ यहां से क्लियर है कि ये हमारा x डैश, ये v नॉट टी और ये x, सो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी नॉट टी। सो अगर आप x डैश की वैल्यू निकालो सो x डैश आ जाएगा x माइनस वी नॉट टी, so this will be the value of x dash. Now पोटेंशियल एनर्जी v है जो हाफ के एक्स डैश स्क्वायर है एंड काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बताई थी t इक्वल टू हाफ m एक्स डैश, काइनेटिक एनर्जी बताई थी t इक्वल टू हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी ये और काइनेटिक एनर्जी हमारी ये है। As the kite move forward in time t, the spring moves through a distance v naught t. So kite अगर हमारा फॉरवर्ड मूव करता है तो स्प्रिंग जो मूव करेगी टाइम t के अंदर वो डिस्टेंस हो जाएगा उसका v नॉट t, और ये हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है कि v नॉट t इसका स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। So the distance due to spring action alone x dash equal to x minus v naught t। x dash मैंने बता दिया कहां से आया था। नाउ पोटेंशियल एनर्जी हमारी है v इक्वल टू हाफ एक्स डैश स्क्वायर एंड एक्स डैश हमारा x माइनस वी नॉट टी है, तो ये वैल्यू अगर आप ऊपर रखोगे तो ये क्या जाएगा v इक्वल टू हाफ के एक्स माइनस वी नॉट टी होल स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी हमको ये मिल गई। नाउ लैग्रांजियन, अब लैग्रांजियन हमने डिस्कस किया हुआ है। लैग्रांजियन L इक्वल टू टी माइनस वी, ये T इज काइनेटिक एनर्जी एंड V इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है T इक्वल टू हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाला है हाफ के एक्स माइनस वी नॉट टी होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में t एंड v इन दोनों की वैल्यू रख दो, तो जैसे ये वैल्यू रखोगे ये क्या हो जाएगा L इक्वल टू हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स माइनस वी नॉट टी होल स्क्वायर। सो लैग्रांजियन की वैल्यू हमको ये मिलेगी। नाउ द लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, सो अगर हम लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले तो वो क्या होगा d by dt of del L by del x dot माइनस del L अपॉन del x। एक्चुअल में जो हमारी लैग्रांजियन इक्वेशन थी वो क्या थी d by dt of dl by d q dot माइनस dl by dq इक्वल टू 0। तो हमारी लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो यहां पर हमारे पास में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q की जगह x है, तो आप q की जगह x काम में लो। सो ये क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। सो हमको ये इक्वेशन मिल रही है। अब l अभी हमने निकाला है, l क्या था l इक्वल टू हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स माइनस वी नॉट टी होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इस l की जगह ये वैल्यू यहां पर रखो, तो जैसे l की वैल्यू यहां पर रखते हो d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर। इट मीन्स आपको यहां पर इसका पहले x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सो हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस x डॉट माइनस, अब आप क्या करोगे इस l का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। सो x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करते हो तो ये तो हमारे लिए 0, और आप इसका करोगे तो हो जाएगा हाफ के 2 इंटू एक्स माइनस वी नॉट टी। तो ये हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा। सो दिस विल बी डी बाई डी टी ऑफ हाफ m इंटू 2 एक्स डॉट प्लस हाफ के इंटू 2 एक्स माइनस वी नॉट टी इक्वल टू 0। अब यहां पर
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और जैसे आप ये कैंसिल करोगे हमको क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट माइनस के इंटू एक्स माइनस वी नॉट टी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। नाउ डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट था, सो एम हमारा कांस्टेंट है एंड एक्स डॉट का वापस डिफरेंशियल करोगे सो एक्स डबल डॉट। तो ये टर्म क्या हो गई, एम एक्स डबल डॉट, और ये हमने कहा था 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो प्लस के इंटू एक्स माइनस वी नॉट टी इक्वल टू 0। नाउ एक्स माइनस वी नॉट टी हमारा एक्स डैश है। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें सो एक्स डैश डॉट हो जाएगा एक्स डॉट माइनस वी नॉट, और वापस डिफरेंशियल करोगे सो एक्स डैश डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट और इसका डिफरेंशियल 0। इट मीन्स एक्स डबल डॉट को हम एक्स डैश डबल डॉट रख सकते हैं और ये हमारा क्या है एक्स डैश। सो एक्स डैश डबल डॉट इक्वल टू एक्स डबल डॉट, और जैसे आपने वैल्यू रखी ये हो गया हमारे लिए एम एक्स डैश डबल डॉट प्लस के एक्स डैश इक्वल टू 0। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ यहां से अगर हम इस m को इसके नीचे लाएं सो एक्स डैश डबल डॉट प्लस के बाई एम एक्स डैश इक्वल टू 0, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। और ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हमको यहां पर एक्स डैश की टर्म्स में मिल गई है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ऑब्जर्वर ऑन द कार्ड। तो हमको ये जो इक्वेशन मिली है दिस इक्वेशन इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये जो स्प्रिंग से हमारी कार्ड कनेक्ट थी ऑब्जर्वर हमारा इस कार्ड के ऊपर है। सो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। नाउ अभी हमने ये निकाला है सिंस द पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव एनी जनरलाइज्ड वेलोसिटीज। अब यहां से क्लियर है कि ये जो v है ये बेसिकली पोजीशन का फंक्शन है, x का फंक्शन है। v इज नॉट द फंक्शन ऑफ x डॉट, सो x डॉट का फंक्शन नहीं है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हमारी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होगा। सो द हैमिल्टोनियन h इक्वल टू टी प्लस वी, हैमिल्टोनियन हमारा t प्लस वी होता है। t मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, v हमारी पोटेंशियल एनर्जी। सो h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारी p स्क्वायर बाई 2m, p का मतलब मोमेंटम, सो h इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स माइनस वी नॉट टी होल स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये है एंड काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई p स्क्वायर बाई 2m। सो अगर हम हैमिल्टोनियन को ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड मोमेंटम एंड टाइम के टर्म्स में लें तो हमको ये मिलता है हियर हैमिल्टोनियन h इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पर ये जो हैमिल्टोनियन है टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एंड लैग्रांजियन की बात करें सो लैग्रांजियन हमारा t माइनस वी होता है। सो अगर आप इसका डिफरेंशियल लोगे सो डेल एल बाई डेल टी आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल टी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन है जबकि काइनेटिक एनर्जी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। सो डेल एल बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ अब यहां पर अगर हम देखें तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी। सो डेल एच बाई डेल टी हमारा डेल वी बाई डेल टी हो गया एंड डेल एल बाई डेल टी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी। इट मीन्स हम इसको माइनस डेल एल बाई डेल टी रख सकते हैं। सो डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल टी। सो हमको लास्ट में ये क्वेश्चन मिल रही है
thus h changes with time. So हैमिल्टोनियन जो हमारा h है ये टाइम के साथ में चेंज होगा. In this way, Hamiltonian H is not conserved, although it represents the total energy. So, Hamiltonian H हमारा total energy को represent करता है and conservation of energy के according total energy हमारी conserve रहती है. और यहां पर हमने कहा है कि ये जो Hamiltonian है ये Hamiltonian हमारा टाइम का फंक्शन है. So Hamiltonian टाइम का फंक्शन है, it means टाइम पर डिपेंड करेगा और टाइम पर डिपेंड करेगा it means H is not conserved. So Hamiltonian कंजर्व नहीं होगा चाहे ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हो. So here we end our session. In the current lecture we have discussed about the solution of harmonic oscillator by using Hamilton-Jacobi equation. So Hamilton-Jacobi मेथड को यूज करके आप किस तरह से हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो उसको यहां पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है.